नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व डॉक्टर सीएम रमन सिंह के झारखंड के विधायकों को दारू पिलाने व मुर्गा खिलाने के आरोप का करारा जवाब देते हुए कहा कि पड़ोस के कई राज्यों में जब भाजपा आला कमान दूसरे पार्टी के विधायकों को खरीद रही थी, तब डॉक्टर रमन सिंह क्यों चुप्पी साधे हुए थे। सीएम बघेल ने इस आरोप पर डॉक्टर रमन सिंह को कटघरे में खड़ा कर जवाब मांगा है। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाते समय पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को उन पर लगाए आरोप पर घेरा। इस दौरान सीएम बघेल ने डॉक्टर रमन के झारखंड के विधायक को दारू मुर्गा खिलाने के आरोप का करारा जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश के विधायकों को खरीदने भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाकर अज्ञातवास पर ले गए। बड़े होटलों में मुर्गा दारू का दौर चला, तब डॉक्टर रमन क्यों चुप थे। झारखंड में भी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सिंह अपनी ही पार्टी पर खरीद बिक्री का आरोप क्यों नहीं लगाए। झारखंड को लेकर लगाए आरोप पर सीएम बघेल ने डॉक्टर सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो हमारी पार्टी व हमारे गठबंधन के लोग हैं, तो डॉक्टर सिंह को इसमें क्या दिक्कत हो रही है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस में चुनावी जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। अब देखना होगा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद चुनाव में कौन कितना सफल हो पाता है। इंडियन न्यूज के लिए रायपुर से स्टेट हेड नरेश शर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा संभाग में अधिकारी व कर्मचारियों के बाद अब सरपंच भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जो शासन से अपने 13 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर अधिकारी कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर है। वहीं अब सरपंच संघ की अगुवाई में सरपंच भी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सरपंचों के काम बंद किए जाने के बाद सरकारी कामकाज से लेकर पंचायतों के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सरपंचों की माने तो उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक वे धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा जानकारी यहाँ जो है हड़ताल जो है हमारी सरपंचों का संघ का जो है 13 सूत्रीय मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी जी 13 सूत्री में क्या क्या मांग? 13 सूत्रीय में सरपंचों का वेतनमान और पंचों का भी है, और इस तरह से और है। हम लोग 34% दिए और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, ये 2 मांग के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और ये 4थे चरण का हड़ताल है। अभी तो हमारा हड़ताल जारी है, बातचीत भी जारी है सरकार से। हम चाह रहे हैं कि हमारा हड़ताल, हमारी मांग पूरा हो जाए, हम हड़ताल समाप्त कर देंगे। अभी तक सरकार द्वारा किसी भी सार्थक पहल नहीं की गई है। अंबिकापुर में गणेश चतुर्थी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। गणेश चतुर्थी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक व गणेश पूजा के आयोजककर्ता शामिल हुए।
जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक में गणेश चतुर्थी को लेकर सभी वर्ग के लोगों से चर्चा कर व्यवस्था बनाने की अपील की है। इसमें कलेक्टर ने आयोजकों से शासन के निर्देशों के पालन करने की अपील की है। पुलिस सूत्रों की माने तो गणेश चतुर्थी को देखते हुए पुलिस ने ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाया है। गणेश चतुर्थी का जो आयोजन 31 तारीख से हो रहा है, उसको लेकर शांति समिति की बैठक को बुलाया गया और काफ़ी अच्छे सुझाव आए और उसमें सुझावों को बहुत ही जिला प्रशासन की तरफ से उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। और जो मुख्यतः जो चीज़ें आई कि विसर्जन के समय एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि रात का समय होता है और वहाँ पे घाटों पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, गोताखोरों की व्यवस्था हो, क्रेन की व्यवस्था हो, तो मेरे द्वारा सभी ज़िला के अधिकारियों को बता दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैंने जितने भी हमारे आयोजनकर्ता समिति है उनको हमने आग्रह किया है कि आप जो मूर्ति है उसकी हाइट जो शासन के निर्देशानुसार ही हो और जो साउंड का सिस्टम हो 10 बजे के बाद ना चलाया जाए, जिससे लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो तमाम सारी बातें हुई। ट्रैफिक व्यवस्था को लेके, ज्वाइंट कंट्रोल रूम को लेके भी मैंने बोला कि एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, उसका नंबर सभी पंडालों में दिया जाएगा और उस कहीं कोई दिक्कत आने पे, परेशानी आने पे वो ज्वाइंट कंट्रोल रूम जो है उसको टेक ओवर करेगी। ज्वाइंट कंट्रोल रूम में राजस्व के, निगम के और पुलिस के तीनों के अधिकारी रहेंगे और सामूहिक रूप से सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जगदलपुर नगर निगम की तोड़ू दस्ता ने अतिक्रमण कर दुकानदारी करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की है, जिसकी लंबे समय से नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग को शिकायत मिल रही है। जगदलपुर निगम के चौपाटी क्षेत्र में सड़क किनारे कब्जा कर व्यापार करने वाले दुकानों पर निगम के तोड़ू दस्ता ने बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई आवाजाही में हो रही दिक्कत और आम जनता की शिकायत पर की गई। इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने बिना सूचना के कार्रवाई किए जाने का आरोप निगम प्रशासन पर लगाया है। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों को सप्ताह भर पहले कब्जा हटाने की सूचना दे दी थी। निगम आयुक्त की माने तो सौंदर्यीकरण और यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर के अन्य चौक चौराहों पर से भी बेजा कब्जे हटाए जाएंगे। आज नगर निगम की टीम के द्वारा जिसमें हमने पुलिस प्रशासन की भी मदद ली थी, हमारे द्वारा जो चौपाटी है वहाँ पर ठेले गुमटियों पर कार्रवाई की गई है और मेन कारण इसका यही था कि शहर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक चौक पॉइंट बन जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हो जाती है क्योंकि जो लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, अपने ढाबे वाबे खोल रखे हैं, वो लोग अपने ठेले लगाते हैं, साथ में सीटिंग रहती है, लोग वहीं पे पार्किंग कर देते हैं, तो जो सड़क मार्ग है उसको उपयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है शाम को। इस कारण ये कार्रवाई की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर खंडवा से। मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस ने नशीली दवाइयों की खरीदी बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस मामले में शहर के अलग अलग स्थानों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मेडिकल व्यवसायी और एक एमआर भी शामिल है।
खंडवा की मोघट और पद्म नगर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नशीली दवाई की खरीद बिक्री करने वाले 7 लोगों को धर दबोचा है। गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में एक मेडिकल व्यवसायी और एक एमआर भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से 7000 नशे की गोलियां जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 को जेल और 4 को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र और एमपी के कुछ जिले से ये नशीली दवाइयां लाकर यहां खपा रहे थे। आरोपियों से कड़ी पूछताछ में कुछ और लोग पुलिस के हाथ चढ़ेंगे। कुछ समय से हम लोग को कुछ जानकारियां मिल रही थी कि नशे की सामग्री, खासकर जो टैबलेट्स हैं और भी जो चीज़ें हैं वो उसका प्रयोग बढ़ा है और उसकी वजह से क्राइम्स भी कुछ हो रहे थे और जिसके आधार पे हम लगातार इसमें सभी को निर्देशित किया था और हमने टीम भी सक्रिय कर रखी थी इसमें, और जिसके आधार पे हमको एक सफलता मिली थी जिसमें हमको 2 ग्रुप ऐसे मिले जो नशे की टैबलेट्स को खरीद फरोख्त कर रहे थे और इधर लड़कों को जो हैं युवक उनको सप्लाई कर रहे थे, और जिसके आधार पर हमने पद्म नगर और मोघट में इसमें कायमी की है। 7 लोग इसमें टोटल गिरफ्तार हैं जिनसे करीब हमको 6 से 7 हज़ार टैबलेट्स इसमें अल्प्राजोलम की मिली है। अभी हमने खंडवा की जो चेन है इसको तो पूरा हमने इसको चेक किया है और इसके बाद जो हमें पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों से ये सप्लाई हो रहा था और इसके साथ साथ एमपी में भी 1-2 जिलों से हमको जानकारी मिली है, तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं आगे अभी पीआर लेकर। इसमें जो 2 मेडिकल स्टोर्स भी हैं जो चलाते हैं मेडिकल स्टोर्स, तो उनके भी हम पूरी जाँच करेंगे कैसे चलाते थे, क्या था और किस प्रकार से रिकॉर्ड वगैरह वो मेंटेन करते थे, और आवश्यकता इसमें रहेगी तो हम ड्रग इंस्पेक्टर उनसे भी बात। राजनांदगांव के वेट लिफ्टिंग नेशनल प्लेयर कोमल गुप्ता का चयन कौन बनेगा करोड़पति के लिए हुआ है। कोमल बहुत जल्द अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देती नजर आएंगी। केबीसी की टीम ने चयन के बाद कोमल की खेल से जुड़ी गतिविधियों को जय भवानी व्यायामशाला में शूट किया था। राजनांदगांव शहर की सबसे पुरानी जय भवानी व्यायामशाला में भारोत्तोलन करने वाली राष्ट्रीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कोमल गुप्ता ने केबीसी में पहुंचकर संस्कारधानी सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है, जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देती नजर आएंगी। कोमल के माता पिता की माने तो उनकी बेटी कोमल ने खेल के साथ केबीसी में चयन होकर उनका सिर ऊंचा किया है। केबीसी हॉट सीट पर आगामी 1 सितंबर को बैठने वाली कोमल ने बताया कि केबीसी से लौटकर गौरव महसूस कर रही हैं। केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचना उनके लिए एक सपने जैसा था, जो एक छोटे से शहर में रहने वालों के लिए कठिन होता है। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। सर के सामने बैठ के तो खेलना हर किसी का सपना रहता है, पूरे इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं वहाँ तक के गई। राजनांदगांव जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई में जाकर हॉट सीट तक के पहुँचने का जो मेरा सफ़र था वो बहुत ही अच्छा रहा, यादगार रहा, और मैं केबीसी का और मेरे जितने भी जिसने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरे माता पिता हो, गुरुजन हो, चाहे जो मेरे कोच हो और चाहे पूरे राजनांदगांव वासी हो, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझको इस मुकाम तक के पहुंचाया है। बेमेतरा में जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के बैनर तले राष्ट्रीय खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में किया गया, जिसमें बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कांग्रेस के स्पोर्ट्स सेल ने बेमेतरा में खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन विधायक आशीष छाबड़ा की विशेष उपस्थिति में किया, जहां जिला सहित प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस आयोजन में पारंपरिक खेल कबड्डी, खो खो व पंजा कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को मेडल, शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान विधायक छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि खेल का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, जो हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर बेमेतरा हमारे स्पोर्ट्स सेल के जिला अध्यक्ष आदरणीय जगजीत जी के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खेल प्रतिभा सम्मान समारोह, जो खेल से जुड़े हमारे जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। और साथ ही साथ 3 खेलों का भी आयोजन रखा गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को यहाँ इनाम दिया गया। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।
भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग जू में सफेद बाघ की मौत हो गई। सफेद बाघ बीते 3 माह से कैंसर से पीड़ित था और उसका मैत्री बाग में ही इलाज चल रहा था। मंगलवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। जू प्रबंधन ने पोस्टमार्टम के बाद सफेद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया। मैत्री बाग जू के सफेद बाघ किशन ने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मंगलवार को अंतिम सांस ली। सफेद बाघ किशन का जन्म 2013 में हुआ था। सफेद बाघ सुंदर व कमला की संतान किशन पिछले करीब 1 साल से बीमार चल रहे थे। 3 माह पहले ही उसे कैंसर होने की पुष्टि हुई थी। उसका उपचार अंजूरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ चिकित्सक के मार्गदर्शन में काफी समय से चल रहा था। उसकी मौत के बाद जू प्रबंधन ने पहले तो उसका पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद जू में ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया। सफेद बाघ किशन की मौत के बाद मैत्री बाग जू में अब 5 सफेद बाघ बच गए हैं। भिलाई के मैत्री बाग जू ने देश भर के अलग अलग जू को सफेद बाघ दिए हैं। भिलाई मैत्री बाग द्वारा देश के अलग अलग जू को 12 सफेद बाघ दिए गए। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा आप इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।